कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बड़ी प्यारी प्यारी शक्लें सुबह सुबह मुस्कुराती हुई मुझे नजर आती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर उस वक्त मैं सोचती हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे होंगे मुस्कुराता हुआ, उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। तो इसलिए हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और हंसते मुस्कुराते ही सारे काम करने चाहिए। लेकिन कभी कभी हंसना मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कभी ऐसा होता है कि हम अपना हेयर कट कराने जाते हैं और वो बहुत बुरा हो जाता है, या तो बाल छोटे कट जाते हैं या बुरे कट जाते हैं, या कभी कभी ऐसा हम कहते हैं अच्छा बाल काटे, हमें तो लग ही नहीं रहा कि आपने बालों की कटिंग की, हमारी पता ही नहीं चल रहा। ऐसा भी होता है। और बाल जो है इंसान की शख्सियत को खूबसूरत बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। आप कितने अच्छे कपड़े पहन लें, कितना अच्छा मेकअप कर लें, लेकिन अगर आपके बाल बुरे हैं या है ही नहीं, सॉरी मैंने कह दिया बाल नहीं है, तो कितना अजीब सा लगता है। आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? उनको समझ ही नहीं आई क्या बात हो रही है। मैंने कहा जिनके बाल नहीं होते उनको कैसा लगता है, अच्छा या बुरा? तो जी बाल जो है इंसान की शख्सियत के निखार में इजाफा करते हैं। और बहुत सारी हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मेकअप करना भी बहुत अच्छा आता है, कपड़े भी पता होते हैं कि किस तरह के पहनने हैं, ज्वेलरी भी पता होती है, जूते भी पता होते हैं, लेकिन 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 उनको ये नहीं पता होता कि हम अपने बाल कैसे बनाएं। बुरे से बाल बना के घूम रही होती हैं। और एक तो स्टाइल मुझे बड़ा बुरा लगता है, वो जो यूं करके और यहाँ पे एक क्लिप नहीं लगा लेते, बाल चार यूं ताज निकल रहा होता है मुर्गे की तरह। तो पता नहीं क्यों अजीबो गरीब बाल बना के घूमती हैं हमारी ख़वातीन। 1 मिनट लगता है बाल बनाने में, और अगर आपका हेयर कट अच्छा हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं है फिर किसी और तरह से बालों की चोटियां करने की या जूड़े बनाने की। या कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि हमारे बाल जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हुए हुए होते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कट तो किया हुआ ही नहीं है, नीचे से पूँछें निकल रही हैं, क्या करें। अब उस बालों की चोटी भी बनाते हैं तो वो पूँछें नज़र आ रही होती हैं, बहुत बुरी लग रही होती। फिर क्या करें, फिर कोई जूड़ा बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो जी हेयर कट्स जो है वो हम जो कराते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारे फेस पे क्या हेयर कट सूट करेगा, और हमें खुद भी पता होना चाहिए कि बहुत सारी ख़वातीन मैंने ऐसी देखी हैं जो सैलून जाती हैं और जाके कहती हैं अच्छा आप बताइए ना मुझ पे क्या सूट करेगा। अच्छा अब फ़र्ज़ करें कि जिस बाल काटने से दिल नहीं चाह रहा बाल, मैं आपको इतना अच्छा हेयर स्टाइल बताती हूँ, आप जो है ना लेयर्स में ले लें, क्योंकि लेयर्स अच्छा ईजी होगा ना। जो वो कहेगी चलो ईजी कर दो, आज इसको क्या मेहनत करनी है, इसके ऊपर दिल नहीं चाह रहा। भैया आप उसको खुद बताएं कि आपको क्या हेयर कट चाहिए, आपको कौन सा। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं होता कौन से, मुझे नहीं पता 3 से आगे कितने हेयर कट है। एक मुझे बॉब कट पता है, एक मुझे ये लेयर्स का पता है, एक मुझे स्टेप कटिंग का पता है। इसके अलावा मुझे नहीं पता चौथा पांचवा क्या कट होता है। मेरे ख्याल आप लोगों को ये भी 3 नहीं पता होंगे, है ना? है ना? क्यों नहीं पता हम लोगों को? तो आज हम आपको बताएंगे कि कितने कितने किस्म के कट्स होते हैं, कौन कौन से हेयर स्टाइल्स होते हैं, और कौन से कट को किस तरह से हम दिखा सकते हैं, या कौन सा कट करके हम किस तरह से दिख सकते हैं। इसके बारे में आज हमारा शो है, और हेयर कट्स के बारे में हम आपको हेयर कट्स यहाँ पे लाइव दिखाएंगे कि हेयर कटिंग किस तरह की जाती है, और किस चेहरे पे कौन सा हेयर कट अच्छा लगता है, लंबे चेहरे पे कौन सा अच्छा लगता है, गोल चेहरे पे कौन सा अच्छा लगता है, बड़े चेहरे पे, छोटे चेहरे पे। और बहुत सारी ख़वातीन ये सोचती हैं कि अगर हम छोटे बाल कटवा लेंगे ना तो हम बहुत छोटे लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि छोटा हेयर कट लेके वो समझ रही हूँ मैं छोटे मर्द नुमा औरतें लगती हैं, फिर वो मर्द लगती है, औरतें कहाँ लगती हैं। फिर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बॉब कट बाल कटा लेती हैं, बच्चों वाले ना बेबी कट, कि मैं बेबी कट कटा लेती हूँ, इससे मेरी उम्र कम लगेगी। अच्छा वो बेबी कट जो है वो भी ख़ास फेसेस के ऊपर अच्छा लगता है, सूट करता है। हर फेस पे वो भी सूट नहीं करता, बल्कि और कटने के बाद और चेहरा चौड़ा सा हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग जैसे चौड़े होते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, जैसे मेरे हैं बहुत ब्रॉड शोल्डर्स हैं, ये भी बहुत ब्रॉड है, यहीं पे हड्डियाँ अटकी हुई हैं, देखो ना। इससे लोग समझते हैं कि मोटी है, नहीं हड्डियाँ ये रही, इससे कम कर ही नहीं सकती मैं अपना मुँह। तो हड्डी चौड़ी होती है। वो लोग क्या करते हैं कि वो बिल्कुल ही छोटे बाल यहाँ तक कर लेते हैं अक्सर, उससे क्या होता है आप और चौड़े लगते हैं। कम से कम आपके, ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, कम से कम इतने बाल होने चाहिए कि आपके शोल्डर्स पे आके गिरें, ताकि थोड़ा सा वो कट हो शोल्डर्स, तो आप जो है ना थोड़ा कम लगें। तो हमें यही नहीं पता कि हमें कैसा कट कराना चाहिए, हमारे फेस पे कैसा कट सूट करेगा। हम बस फिल्मों में, टीवी में, मैगजीन में देखते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है मैगजीन पढ़ा हुआ होता है और ख़वातीन देख रही नहीं ये वाला कराऊंगी, नहीं ये वाला कराऊंगी। भैया आप अपना देखें, आपका मुंह कैसा है उसके हिसाब से कराए ना।
चुईया जैसा मुंह होगा और कट भी ऐसा हो जाएगा तो और छुप जाएंगे बाल, पता चला इतना सा मुंह है और फिर और लेयर्स डाल दिया। मेरा बड़ा मुंह है, मैं फिर भी कभी कभी छोटे करा देती हूँ, मुझे मना भी करती हूँ माँ के नहीं जवेरिया बहुत बड़ा मुंह आएगा। मैं कहती हूँ बस आज मेरा दिल चाह रहा है छोटे कर दो, यहाँ से बाल छोटे कर दो, उस पर मेरा मुंह और बड़ा लगता है, लेकिन बस क्या करूँ, अपने दिल की भी तो माननी होती है ना। तो आज हम जो है देखेंगे कि किस तरह का कट होता है और कौन से चेहरे पे कौन सा कट सूट करता है और बाल जो हैं कटवाने कितने ज़रूरी हैं। अगर बालों की कटिंग ना हो तो वो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है या वो झड़ना शुरू कर देते हैं या वो 3-4 मुंह 5-6 मुंह निकल आते हैं उनके। तो ये तमाम चीज़ें आज हमारे शो में हम आपको बताएंगे। आप ये मुझे बताएं, आप लोगों में से किस किस ने कौन सा कट करा है, आप बताएं आपका कट मुझे अच्छा लग रहा है। लो कहाँ बोले जा रही बहन, माइक ले ले। हाँ अब बोलो, शुरू से शुरू। मेरी नहीं, ये कुदरती है ऐसी और मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे बाल बनाऊं। बस कहीं भी जाना होता है ऐसी क्लिप लगाया, बाल उठाए, पिन लगाई, चली बस नफरत। और 24 घंटे ऐसे ही रहेंगे। नहीं इस तरह क्लिप लगा के जाया करे कहीं तो भी। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मुझे यही स्टाइल आता है, मेरा स्टाइल चेंज नहीं हो सकता। सब कहते हैं शायद मैं मकरानी में मकरानी नहीं हूँ। होती भी तो क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता, मगर बालों के स्टाइल के लिए मैं एक ही स्टाइल है मेरा। मैं चाहती हूँ थोड़ा चेंज हो। चलिए आपका थोड़ा आज मसला हल करते हैं, ठीक है, पूछते हैं क्या कर सकते हैं। आगे जो आपके बैठी उनको दीजिएगा। आपका हेयर कट अच्छा लग रहा है बहुत, आपको पता है कौन सा कट है? खुद किया है? अबे यार खुद कैसे काटा होगा, ऐसे करके? जी हैं जी। आपको आता है कट? अरे वाह जबरदस्त, लेकिन बहुत अच्छा। कौन सा कट है ये बस पीछे से मैंने स्टेप दिए, आगे से लेयर किए। पीछे से स्टेप, आगे से लेयर, जबरदस्त। अच्छा इनके जो बाल, आपके जो बाल है ना, दीजिएगा इनको माइक जरा। आपके जो बाल है क्यों शर्मा क्यों रही है? हैं? नहीं वैसे ही हैं? कुछ नहीं। शर्मा क्यों नहीं है? आपके जो बाल है ना, मेरे बाल बिल्कुल ऐसे होते थे, बहुत कर्ली बाल थे और बहुत घने बाल थे कि मैं अपनी पोनी नहीं बना सकती थी खुद। और उसके बाद फिर एज के साथ साथ ना बाल झड़ते गए, कम होते गए। यानी जितने मेरे घने बाल होते थे अब उसके मेरे ख्याल 20% भी नहीं रह गए। लेकिन जब वो कम होते रहे तो लेयर्स, वो वेव्स आती नहीं बालों में, कर्ल्स खत्म हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि बाल नाराज हो जाते हैं, अगर बहुत लंबे बाल होते हैं उनको बहुत छोटा करा लो ना तो फिर नहीं बढ़ते वो। मेरे बहुत लंबे थे, मैंने छोटे करा लिए, बिल्कुल यहाँ से कटवाए थे, वो बड़े ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा बच्चियों अब आएंगे ही नहीं तुम्हारे पास, रहने दो इसको, ऐसे ही रहने दो इसको, कम बालों में ही रहने दो। अच्छा जी, तो आज हम बालों की किसी का कोई सवाल हो कि उनके फेस पे कौन सा कट सूट करेगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप जो वो देखें देखा, हाँ सही करो जल्दी से बाल, शाबाश, सबके बाल सही करवाऊंगी आज मैं। और जी मैं आज हमारे साथ हेयर कट की अगर बात की जाए या हेयर की बात की जाए तो इनसे बेहतरीन कराची में मैं कहूँगी कोई खातून नहीं है। 17-18 साल से मेरे बालों पे यही कैंचियाँ चला रही हैं और कलर के ब्रशेस भी यही लगवा रही हैं। तो आपकी बहुत सारी तारीफ में बुला रही हूँ हुमा को। क्या हाल है हुमा? हुमा आके मुझसे कहती कहाँ गायब हो भाई, अगर जिसको मुझे ढूंढना हो ना वो मुझे यहाँ के ढूंढ ले। सुबह 7 से 8 से शाम 11 रात दोपहर 12 बजे तक आराम से मिल जाऊंगी। क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल मजे। बाल हेयर कट्स। हाँ अभी हम करेंगे हेयर कट्स और हम बताएंगे। अच्छा मैं कहती कि हमें पता ही नहीं है, मुझे भी 3 नाम पता है हेयर कट्स के, लेयर और स्टेप कटिंग और वो जो बॉब कट होते थे। हाँ। इसके अलावा हमें कुछ पता, एक बॉय कट भी कहते हैं ना, बॉय कट वो भी होता है लड़कियों में, एक बॉय कट। देखो जरा औरतों का बॉय कट। तो मैं कहती कि हमें तो कट्स के नाम भी नहीं पता हुमा सही से कि कट्स के नाम क्या होते हैं। और जब हम कहीं जाते हैं तो दूसरे पे डाल देते हैं, आप बस बता दें मेरे मुंह पे क्या सूट करेगा, वो सही बताए नहीं, हर किसी को नहीं पता होता ना। बिल्कुल। तो जिससे हम पूछते हैं उसका अपना हेयर कट सूट नहीं कर रहा होता, उस पर सोचें तो हमें पता होना चाहिए ना इस बारे में। मेरा सही लग रहा है जी आपका बहुत अच्छा है, मैं आपको नहीं कह रही, मैं सबकी बात नहीं कर रही। अच्छा कुछ लोगों की बात जनरली कर। हेयर कट्स जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन है और हर औरत कराना चाहती है वो हमारा लेयर्स का ही होता है। लॉन्ग लेयर्स कर लें या शॉर्ट लेयर्स कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी ख़वातीन जब सब ये यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कौन है जो बाल छोटे कराना चाहता होगा?
सिर्फ एक। मेरे ऊपर गई है वो। देखो हाँ, मतलब बालों की लेंथ जो बिल्कुल बॉब्स कह लें या ग्रेजुएशन में हम बाल काटना चाहते हैं तो उसके लिए जो ग्रेजुएटेड लेयर्स होते हैं वो लॉन्ग लेयर्स तो में भी होते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अच्छे छोटे बालों में लगते हैं। तो हमारे यहाँ खवातीन बच्चियाँ स्कूल, अब तो छोटे बच्चे नहीं इतने बच्चे, उनको 4-4 साल की बच्चियों मेरा को बेटा नहीं था सोचो जन्नत इब्राहिम। आप अच्छा जन्नत की मिसाल ले लो। हाँ, वो कि तो जन्नत की एज की लड़कियां भी आती हैं तो अपनी अम्मियों से ही कह रही होती हैं कि नहीं हमें अपनी लेंथ नहीं कटानी, हमें बाल लंबे रखने हैं। तो माएँ बेचारियां इतना इतना ट्रिम करवाती हैं ना, जैसे तुमने उस दिन जन्नत को कहा कि इतना सा ट्रिम करा लो। तो एक लंबे बाल रखने का जो हमारा एक माइंड सेट है ना, उसमें हम वो कर नहीं पाते जो हम सीख के आते हैं। बिल्कुल, है ना। कलरिंग में फिर हम थोड़ा बहुत नई चीजें अब कर लेते हैं, जैसे माशाल्लाह से यू आर द ओनली वन जिसने कहा कि मेरे बाल पर्पल कर दो, मैं कैरी कर सकती हूँ, उसमें लाल स्ट्रीक्स डाल दो, मैं कर सकती हूँ, ब्राउन कर दो, ब्लॉन्ड कर दो, यू नो उसमें ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स डाल दो। वरना मेजॉरिटी विमेन वो चाहती हैं कि उनका कलर भी एक ही तरह का हो। ठीक है, अगर उन्होंने किसी को देख लिया फैमिली में या कहीं और, तो वो एक जो स्टाइल उन्होंने देखा है वो आके बोलेंगी कि मुझे आप हाइलाइट्स कर दें, हाँ, स्ट्रीक कर दें, और वो स्ट्रीकिंग करवानी होती है, वो स्ट्रीकिंग करवा ली, और मेजॉरिटी अपने बालों को लाइट ही कराना चाहती है। तो आज आप क्या क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं आज आपको एक तो स्ट्रीक्स करके बताएंगे। वो मुझे बताना था कि रेड कलर की स्ट्रीक्स अच्छी लगती हैं, आप अपने सर में रेड कलर ट्राई कर सकते हैं। और रेड कलर करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके बालों को ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं होती, और डायरेक्ट कलर आप लगाएं, उसी से भी रेड आ जाता है। और हमारे बाल चूँकि बहुत डार्क होते हैं, हम लोग एशियन बाल हैं, हमारे डार्क कलर होता है, हमारा बेस कलर डार्क होता है, उसके ऊपर वो कैसा लगेगा, एक वो। और दूसरा मैं हेयर कट करूँगी अकॉर्डिंग टू द फेस कट, कि आपका अगर फेस ऐसा है तो आप बाल कैसे काट सकते हैं, और काटने के बाद अगर आपके पास ब्लो ड्राई करने का टाइम नहीं है तो आप उसको कैसे कैरी कर सकते हैं, आप खुद से ब्लो ड्राई नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए बालों को, इजी मेंटेनेंस क्या हो सकती है बालों की। सही, वो ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि लोग आ जाते हैं कि ऐसे करें, मेरा बेटा इनके पास गया था अभी कुछ दिन पहले, और वो लेके गया था सुपरमैन की तस्वीर, और हुमा से बजिद था कि मुझे यहाँ पे वी बना के दो ऐसा सुपरमैन के जैसा, जो कि बन ही नहीं सकता था। तो फिर हमने उसको मशवरा दिया वो गंजा हो जाए, जब वो गंजा होगा तो उसको इस तरह फिरवाएंगे वी तरह से, ताकि उसके वी पे बाल आए। अच्छा, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हेयर कट और हेयर कलर आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बैक जी वापस आ गए हैं, और हुमा ने जो है वो अपना काम शुरू कर दिया है। मारिया बलोच हमारे साथ मौजूद है, इनके लिए बहुत सारी तालियां। और आज ही हेयर कट ले रही हैं, इनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अच्छा, इनके बहुत लंबे हैं, सॉफ्ट सा वेव है और बड़ा फाइन हेयर है, और टॉप पे बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, जब ये बाल खोलती हैं तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल इनका फ्लैट हो जाता है, और नीचे सॉफ्ट वेव है, और जो बालों का टेक्सचर है वो बहुत फाइन हेयर, जिसको हम कहते हैं बेबी हेयर, मतलब जिसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता, ज्यादा मोटा नहीं होता। तो इनका फेस देख रहे हैं कि हम कैसा है। इनके देखें हाई चीक बोन्स, इनकी जो जॉ लाइन है और इनका नाक, स्पेशली इनके फेस पे इनका नाक बहुत प्रोमिनेंट है, माथा इनका कितना ब्रॉड है। अब इनको लॉन्ग देंगे, हम लॉन्ग बैंग्स देंगे, ताकि ये जब भी बाल खोलें तो इनकी साइड पे एक बाल आए, एक पूरा पोर्शन हो, जिसकी वजह से ये अपने माथे को थोड़ा सा कवर कर सकें। सही। और जब चाहें तो उसको कान के पीछे टक इन भी कर सकें काम करते हुए, और अपने बालों की वेव को कैसे ये मेंटेन करेंगी ये देखिए। और आपके साथ कौन कौन आज मौजूद है आपकी टीम के? मेरे साथ सारा है और सोनिया है। मौरूसी सदियां गुजर गई इन लोगों को देखे हुए, मुझे देखते हुए सोनिया और सारा और सोनिया के लिए भी बहुत सारी तालियां। आपका नाम क्या है? आयशा के लिए भी बहुत सारी तालियां। आयशा के कलर हो रहा है। आयशा को हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, आयशा के बालों में हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये आयशा के बालों में, क्योंकि आपके बालों में आयशा पहले कलर हुआ है। अच्छा, ये पहला वर्जिन हेयर है, ठीक है। हम वर्जिन हेयर में इवन अगर कलर ट्रीटेड बाल होता तो भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि बगैर ब्लीच किए हम कैसे रेड कलर को अचीव कर सकते हैं विद डिफरेंट वॉल्यूम्स के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वॉल्यूम्स रखे हुए हैं, हम इसको मिक्स करके वॉल्यूम लगाए। अब हम इसकी 2 स्टैंड्स लगाएंगे, वीव करके हम इसको बताएंगे। वो जब ये कर रही होंगी तो फिर मैं साथ साथ बता दूंगी। तो ये कलर में कितना
कितना डाला जाता है वॉल्यूम? ये डिपेंड करता है कि हमें इसके लाल रंग को कितना ज्यादा दिखाना है। अगर आपने ज्यादा दिखाना है तो आप 40 वॉल्यूम से भी उसकी लिफ्ट ज्यादा होती है, आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत मिनिमम नजर आए तो आप 20 वॉल्यूम से कर सकते हैं, क्योंकि 20 वॉल्यूम से आप 3 to 4 लेवल्स तक लिफ्ट करते हैं, लेकिन 40 वॉल्यूम से आप ज्यादा लिफ्ट करते हैं तो कलर जो है ज्यादा नजर आता है। और कितने कलर में कितना डालना चाहिए वॉल्यूम? ये 1:1 की मिक्सिंग होती है, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ डिफरेंट मिक्सिंग्स होती हैं। हम जो ब्रांड यूज कर रहे हैं उसमें 1:1 की मिक्सिंग है कि जितना आपने ट्यूब में से निकाला है उतना ही आप उसके बीच में हाइड्रोजन वॉल्यूम जो है आप उसको मिक्स करेंगे। तो हम इनके सेक्शन अच्छा, हुमा, मुझे निकालेंगे। बताओ कि सेक्शन कैसे निकाले जाते हैं? देखिए सेक्शन ये तो अव्वल आप खुद से जो लो लाइट्स और स्ट्रीक्स हैं आप खुद से नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस के पुराने जमाने की तरह आपने वो स्ट्रीकिंग कैप पहना हो तो आप खुद ही निकाल के और आप लगा लें। क्योंकि हम जो करते हैं हम फॉइल्स के साथ करते हैं, और फॉइल्स के करने के लिए आपने वैसे देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी टेक्निक्स दिखाई जाती हैं जो बहुत सारी खवातीन खुद ही कर लेती हैं, फिर उन्होंने वीडियोस लगाए हुए हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। लेकिन एक परफेक्ट करने के लिए आपको या तो दूसरा बंदा चाहिए जो खड़ा हो। हम इनके क्राउन पे सेक्शन निकालेंगे। हम इनका बेटे खोल दो, मैं इनका क्राउन निकाल लूंगी ताकि इनके हम सामने से बता सकें कि हम इनका ही सेक्शन निकालेंगे और इसमें से हम 2 सेक्शन लेके इसको वीव कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये सेक्शन निकाल लिया टॉप पे, राइट, और इसमें से हम हाफ सेक्शन को आधा कर लेंगे। अभी डिपेंड करता है कि आप इनसे पूछें कि आपको अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा कलर चाहिए, फ्रंट पे नहीं चाहिए, तो हम इनका बैक का जो सेक्शन है इसको हम वीव कर लेंगे और एक फॉइल लगा के हम वीव करेंगे। जब हम बालों को वीव करते हैं तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम बालों में कितना ज़्यादा इनको ज़्यादा कलर चाहिए तो हम इसको ज़रा मोटा वीव करेंगे, पतला होगा तो हम इसको कम वीव करेंगे तो कम दिखेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी चॉइस के ऊपर कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, और आप इनका कौन सा कट कर रही हैं, लेयर्स? इनकी मैं लॉन्ग लेयर्स करूंगी, और वो इसलिए लॉन्ग लेयर्स, हाँ, क्योंकि इनको लेंथ रखनी है अपने बालों में। लेंथ ये लेंथ को बिल्कुल नहीं आगे से भी करना लेंथ चाहती हैं। हाँ, ये चाहती हैं कि इनके बालों की जो टोटल लेंथ है वो ख़राब ना हो लेकिन वॉल्यूम आ जाए। अच्छा, जब आपका बाल लंबा होता है, आप इमेजिन करें कि आपने एक चीज़ यहाँ से किसी चीज़ को आप लंबा छोड़ दें तो जाहिर है जितना लंबा होगी वो उतना नीचे को लिम्प करेगी, तो आपका ये पोर्शन फ्लैट हो जाता है। इसको वॉल्यूम करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर बाद में सारे लेयर्स को मैं उसके साथ ब्लेंड इन कर दूंगी। ओके, अच्छा जी, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको बुलाते हैं। और उनके बाल भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, घने हैं और बहुत अच्छे हैं। और इतने घने कैसे रहते हैं बाल? कौन सा तेल लगाया जाता है या नोच नोच के बालों को लंबा किया जाता है? क्या वजह, क्या राज है इन चीज़ों में? उनसे हम पूछेंगे। आपकी बहुत सारी तालियों में सादिया इमाम। हेलो, ये वाहिद वो खातून है, ये और हुमा जब हुआ करते थे, हुमा और साइमा जब हुआ करते थे, तो मेरा पहला जो ग्लैमरस शूट था और मेरी पहली आईब्रो बनाने वाली खातून ये थी। मैंने मेरा आर्ट्स पर आया था साइमा ने। तो वो एक मेरी यादगार चीज़ों में से एक यादगार है। मैं तो बस ये समझ लो कि ये भी बच्ची थी और मैं भी बच्ची थी जब मैं उसके पास जाती थी। और मैं तो भाई, और अब दोनों बच्ची कुछ बता रही हूँ, कॉलेज के ज़माने की बात बता रही हूँ। हाँ, तो अच्छा 16-17 साल हो गए। अच्छा जी, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने मारिया हम लॉन्ग लेयर दे रहे हैं, मारिया से डिस्कस किया था। इतना सन्नाटा क्यों है? अच्छा, मारिया से हमने कट जो है वो डिस्कस किया था। मारिया ने स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं मेरे बाल। अच्छा, जब लंबे बाल हो जाते हैं तो ये जानना खवातीन के लिए बहुत जरूरी है कि लंबे बालों में आपके जो बाल रूट्स के ऊपर होते हैं इनको तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और फॉलिकल से आपको जो भी हम खाते पीते हैं विटामिन वगैरह मिलते रहते हैं। लेकिन ये जब बाल लंबे हो जाते हैं तो ये नहीं अल्लाह ताला ने कोई भी सिस्टम बनाया कि आपके बालों में ट्यूब्स लगी हैं नीचे और यहाँ से वो जो भी आपको विटामिन वगैरह मिल रहे हैं तो वो यूं बहते 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 नीचे आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। ये बाल अगर हाल में आपको यानी कि ट्रिम लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो आप बालों की लेंथ रखते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि ये बाल पहले यहाँ से उगना शुरू हुआ और होता
होता होता होता होता यहाँ यहाँ पहुंचा। पहुंचा। तो आप वो टाइम देख लें कि कितना उसमें लगा, 6 मंथ, साल, 2 साल, 3 साल। बिल्कुल, तो ये बाल आपका उतने ही साल इसकी एज हो जाती है जितने साल से आपने इसको अपने रूट से ग्रो करके यहाँ लटकाया होता है। बाय द टाइम ये बाल सारे डेड हो जाते हैं और हमारी खवातीन अक्सर नहीं चाहती कि उनके बालों की लेंथ जो है वो खत्म हो जाए। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि अब इतना सा काटना, बस थोड़ा सा काटना, छोटा सा काटना। तो यूजुअली जब हेयर कट हो जाता है तो इतना ज्यादा डिफरेंस भी पता नहीं चलता। हाँ। और फिर वो तुमने बाल काटे तो हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। नजर नहीं आ रहा, change नहीं आया। कुछ नजर नहीं आया। तो फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा जरा प्लीज अब मैं अब करूँ बाल काटूं, अब बोलना नहीं, हाँ प्लीज। अच्छा चलो ठीक है काट दो। फिर वो मैं उसको लेंथ को रखते हुए उसमें बहुत सारी चीजें उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, बहुत सारी वॉल्यूम चीजें बढ़ा होती हैं, देते हैं और बिल्कुल। लेयर्स के बीच में छोटे और लेयर्स डाल देते हैं Layers ताकि डालते हैं, वॉल्यूम आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, और उसको हम नॉचिंग करना कहते हैं, वो हम करते हैं। अब जैसे इनके बाल हैं, इन्होंने मुझे वहां का नहीं मेरी ले। अब आपको मैं बताऊं कि आप अपने बालों की हेल्थ घर में खुद कैसे देख सकते हैं। आप अपने बालों को नहाने के बाद गीले जब इसको टॉवल से ड्राई कीजिए, बाहर शीशे के सामने खड़े होके आप अपने बालों को देखना शुरू करें। अगर आप अभी कैमरे में देखेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने अपने बालों की स्ट्रैंड को पकड़ा। अब आप देखें कि आपकी स्ट्रैंड कितनी चौड़ी है, चौड़ी और हेल्दी है, और होते होते यहाँ पहुंची, कहाँ खत्म हो रही तो है? ये यहाँ आके उसकी चौड़ाई ये हो गई। तो जब ये चौड़ाई यहाँ हुई तो इसका मतलब ये बाल कटने वाला है। सही। ये गीले बालों में आप अपने घर में खुद अपने बालों को चेक करना है। बट मैं सीरियसली बताऊं जवेरिया, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ती है। मैंने 18 साल तुम्हें पता है इंडस्ट्री में गुजारे, और हर ड्रामे में मेरे बालों में कभी मैंने कोई कलर किया, कभी कोई कुछ किया, बहुत ज़्यादा मैंने चेंजेस दिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, मैं डेली ऑयलिंग करती थी, मैं एलोवेरा का बहुत इस्तेमाल करती थी, अजीब तरह तरह के तेल मैं अम्मी ने मुझे बना के दिए थे। मेथी का तेल घर में हमारे बनता था, कड़ी पत्ता का तेल हमारे घर में पक्के वो, क्योंकि वो कोई बात नहीं। लेकिन यार आप सोचो, आज आपकी शेपर्ड सैलेड, कड़ी पत्ते कुछ स्मेल नहीं, सरसों में कड़ी पत्ते को आप उबाल के रख ले, ओ खुदा के वास्ते वो वाकई आपके बालों की चमक को बरकरार रखा। वही जला नहीं, उसी में ही जल जाता है ना, पका के नहीं है, नहीं उबलता नहीं है, तेल ही तो उबलेगा तो जलेगा ना उसके अंदर मेरी जान, जल जाता तो वो इतना जला दो उसको। लेकिन उससे कि आपके ना चीजें, बाल बहुत हेल्दी रहते हैं। मेरे अब तो बाल बच्चे ने खत्म कर डाले, बच्चे जो होते हैं ना, ये तो जवेरिया बताएगी माशाल्लाह। मेथी दाना भी बाल अच्छा नोच होता है लेते हैं ना? बच्चे। मेथी दाना भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, ऑयल से आप बर्न कर लेते हैं। बिल्कुल, एक छोटे सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि घर में तेल कौन कौन से आप बना सकते हैं। और जो आप बात कर रही थी कड़ी पत्ते के तेल की, मैंने अमेरिका में लगाया था, मेरी फुप्पो ने, ऐसी बदबू थी पूरा सो नहीं पाई। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हुमा जो है वो अभी कट कर रही हैं। एक साइड के बाल मैंने काट दिए, ठीक है, और अब हम दूसरी साइड के बाल काट रहे हैं, और हम साथ साथ चेक कर रहे हैं कि हमने बाल इक्वल काटे हैं, जो एग्जैक्टली इक्वल हैं। अच्छा। और इनके लॉन्ग लेयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। मैं इसको फाइनली अब इनको थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए फिर से हम इनका दोबारा कट करेंगे। वॉल्यूम देने के लिए इनके लेयर्स को दोबारा से चेक करेंगे कि हम इनके जो टॉप है हमारा, जहाँ पे हमारी सेंट्रल पार्टिंग होती है, वहाँ हम कैसे वॉल्यूम दे सकते हैं, और ये अपने बालों को बाद में कैसे मेंटेन करेंगी। इनको ज़्यादा ब्लो ड्राई और आयरन नहीं करना है। इनके बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा है। ये यूजुअली बहुत कम ब्लो ड्राई करती हैं। जो मेरी बाल काटने से पहले हमेशा आप पहले अपने हेयर ड्रेसर के साथ बैठें और उनको बताएं कि आप अपने बालों को कैसे मेंटेन करते हैं। जब आप बाहर जाते हैं अपने बालों को कितनी दफ़ा ब्लो ड्राई करते हैं। वर्किंग वुमेन हैं, घर में रहते हैं, और आप यूजुअली अपने बालों के लिए अगर आपको अचानक कहीं जाना पड़े शाम में, तो आप अपने बालों को उस वक्त अर्जेंटली आप क्या कर सकते हैं अपने बालों के लिए, ताकि आप अपने बालों को ऐसे आपका कट भी नज़र आए, आपके बालों का टेक्सचर भी सही लगे, और ये भी ना लगे कि आप अभी उठे हैं और आप आ गए, लगे हाँ थोड़े से मेकअप के साथ आपके बाल अच्छे लग रहे हैं। उसके लिए आपको हमेशा लीव इन कंडीशनर्स खरीदने चाहिए। और अब तो ये टाइम आ गया है कि बालों का टेक्सचर एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से या केमिकल यूज़ करने की वजह से, केमिकल से मुराद स्ट्रेटनिंग हो गई, रिबॉन्डिंग्स हो गई, रिलैक्सिंग्स हो गई, कैरेटीन्स हो गई, और कलर हो गया। आप हमारी हर ख़वातीन जो है वो यूज़ करती है बालों में कलर। तो ऐसे मौक़ों के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आपके पास लीव इन कंडीशनर ज़रूर होना चाहिए। जैसे आप समझते हैं कि आपके मेकअप में लिपस्टिक बहुत ज़रूरी है, इसी तरह बालों की सेहत का ख्याल रखने में आपके पास लीव इन कंडीशनर का होना, और इसे यूज कैसे करना है ये भी बता दें प्लीज। हाँ, बालों लीव इन कंडीशनर का मतलब होता है, लीव का मतलब होता है जो रह जाए, इन का मतलब जो बालों में रहे।
आपने एक कंडीशनर है जो शैम्पू के साथ हमें हर दुकान पे अब तो माशाल्लाह मिलता है पाकिस्तान में, ठीक है। हर ब्रांड का अपना एक शैम्पू है और हर ब्रांड का अपना एक कंडीशनर है। जब आप शैम्पू करें तो ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि कंडीशनर तो यूज़ नहीं करना, बाल गिर जाते हैं। अगर कंडीशनर से बाल गिरते होते तो फिर पूरी अमेरिका और लंदन के जितने लोग हैं गंजे होते, खवातीन स्पेशली। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कंडीशनर से बाल नहीं गिरते हैं। कंडीशनर आपको अपने एंड्स में लगाना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बालों में पाइप्स तो है नहीं, जो आपने खाया वो विटामिन नीचे आएंगे। तो कंडीशनर्स के बीच में वो सारे ऑयल्स डाले जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप अपने एंड्स पे खूब सारा कंडीशनर लगाएं, बालों को लपेटें, आप बॉडी शावर लें और फिर कर लें 5 से 10 मिनट के बाद। बिल्कुल सादिया सही कह रही हैं, आपको फिर उस कंडीशनर को निकालना नहीं होता, आप उसको सिर्फ रिंस करते हैं थोड़ा सा, बस एक आध पानी का मग्गा या शावर में थोड़ा सा खड़ा होके। जब आप बाहर निकले तो कंडीशनर थोड़ा बालों में आपको फील हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें ऑयल्स ही डले हुए होते हैं सारे, और उसमें बालों को शाइन करने की चीजें डाली हुई होती हैं, इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं। लीव इन कंडीशनर एक छोटी बॉटल में आता है, उसके ऊपर लिखा होता है लीव इन कंडीशनर्स। आप वो लीव इन कंडीशनर या सिरम्स लें, चेक कर लेंगे सिरम बालों को चिकना ना करे, बालों को सख्त मतलब ना करे, स्टिकी ना हो, चिपक ना जाए, और जो बालों को स्टिफी ना करे कि ऐसा ना लगे कि आपने हेयर स्प्रे कर दिया बालों में। आप वो कंडीशनर लेंगे लीव इन जो आपके बालों में लगे, और जब आपके बाल सूखे तो आपको पता भी ना चले कि वो लीव इन लगा हुआ है। और वो क्या होता है, बालों को टॉवल ड्राई किया, गीले ही बालों में लगाना होता है जी। आपने टॉवल ड्राई किया, टॉवल ड्राई करने के बाद आपने 2 से 3 कतरे लेने होते हैं, बालों को मला और अपने एंड्स पे अच्छे से लगा के फिर आप कंघा करें। आपने देखा कि अक्सर नहाने के बाद जब आप टॉवल ड्राई करते हैं, कितनी खवातीन आपने से ऐसी हैं जब कंघा करती है तो कंघा फंस जाता है, फिर वो पकड़ के गोल बना के अरे वो एक बहुत तंग है बेचारी जो बार बार हट आ रही है। कितनी खवातीन है, आपको पता है मेजॉरिटी आपके एंड्स के बाल टूट जाते हैं जब आप जोर जोर से कंघा करते हैं। लेकिन अगर आपने लीव इन लगाया होगा तो फौरन आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। आपका तो कर्ली बालों का प्रॉब्लम है ना, मैं आपको अभी इसका सोल्यूशन बताऊंगी आप दोनों को, कि जिनके बाल कर्ली होते हैं वो अपने बालों को कैसे कर्ल्स को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, हमने इनकी 3 फॉइल्स लगाई हैं और हमने इनको वीव किया है, जो आपने देखा होगा कि हमने कैसे किया। जैसे लोग क्रोशिया नहीं करते वैसे ही बालों को हम वीव करते हैं, और हम उसको डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट पार्टिंग्स के साथ करते हैं ताकि डिज़ाइन बन सके बालों में। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि आपको अच्छा जी मुझे सामने से ज़्यादा स्ट्रीकिंग नहीं चाहिए या सामने से मुझे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि आपके बालों का ऐसा स्टाइल बनाते हैं ताकि आपके बालों में ज़्यादा कलर नजर ना आए। लेकिन अगर आपको कभी मूड है कि ज़्यादा नजर आए तो आप बालों की पार्टिंग चेंज करें तो आपको कलर ज़्यादा नजर आएगा, आप इधर पार्टी करें तो नजर नहीं आएगा। तो इस तरह की डिजाइनिंग की जाती है पार्टिंग और सेक्शंस के साथ। ये हो गया इनका? जी, इनका ऑलमोस्ट हो गया। मैं सिर्फ अब इनके पूछ रही हूँ, आप कौन सी साइड पे पार्टिंग करते हो मारिया, राइट और लेफ्ट? राइट। तो मारिया कि अब ज़रा हम लॉन्ग जो मैंने इसके फ्रिंज बनाया है, बैंग्स बना रही हूँ, जो समझ आ जाता है सबको, ये है कि देखिए मैंने इनके बाल काटे और ये इनके बालों में लेयर आ रहा है। तो इनका नेचुरल जो टेक्सचर है उसमें वेव है, तो हम वेव को रख रहे हैं। अब जब ये बाल जब छोटे हुए सामने के तो ये देखिए खुद ब खुद गीले बालों में आपको नजर आ रहा है, एक वॉल्यूम आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब जब इधर की पार्टिंग इधर करेंगे तो इधर बाल कम हो जाएंगे, जाहिर है इधर वाला बाल इधर आ गया, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्गर वेव कर देंगे ताकि थोड़ा सा उसको नॉच कर देंगे ताकि जब ये बाल खुलें तो इनमें बराबर का वॉल्यूम आए। तुमने कौन सा कट लिया हुआ है? मैंने भी सेम ही, हाँ, लेयर्स में लिया हुआ है और लॉन्ग लेयर्स है ये। और अगेन ये वही माथे का एयरपोर्ट जितना माथा है तो थोड़ा सा इसको ढकने के लिए ये आप इस तरह, और इसमें बड़ा मार्जिन होता है, आप जब चाहे आप इन कर ले, जब चाहे आप ऊपर टाई कर ले, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आप चाहें तो पुफ बना लें। हाँ, पुफ बना लें। और फिर दूसरा आप इस कट में आप ब्लो ड्राई अच्छा हो सकता है, आपके रोलर्स डालें तो आपके वो कर्ल्स का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो वो मेरा ख्याल है कि ये मेरा फेवरेट कट है। मैं पूछना चाह रही थी, लिव इन कंडीशनर कितनी दफा यूज कर सकते हैं आप? लिव इन कंडीशनर हर बार यूज, हर बार स्पेशली वो खवातीन जो डाई करती हैं और जिनके बाल ड्राई हो जाते हैं और लंबे लेंथ रखना बहुत मस्ट है उनके लिए कल्चरली और या फैमिली की वजह से। तो वो तो ज़रूर अपने जो लॉन्ग जो आपके एंड जो आपके मैं क्या बोलूँ लेंथ जो होती है, सॉरी, जो आपने लेंथ रखी होती है उसके जो एंड्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, उसको रखने के लिए तो आप ज़रूर आप अपने एंड्स पे स्पेशली इन बालों पे बहुत ज़्यादा लिव इन, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें और उसको रखें और फिर कंघा कर लें। ये ना सोचें कि पता नहीं मैंने सर में केमिकल लगा लिया है और अब मेरे बाल, खुदा ना खास्ता अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हुआ या कोई गोलियां आप खा रहे हैं किसी किस्म की भी, या
किसी किस्म का कोई स्ट्रेस से आपका बाल गिर रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि कंडीशनर से या लीव इन से मेरे बाल गिर गए, ये ऐसा कभी नहीं ये होता। उन गोलियों से गिर रहा है जो आप गोलियां देते फिर रहे लोगों को अपने आप को। ये जो गोलियां दे देते हैं अच्छा ना, जी, उसमें आप भी होता इनका ब्लो ड्राई हो रहा अच्छा, है जब इनके तक? बालों में हम इनके बालों में अच्छा, इनके जरा पहले तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका हमने कट किया तो इसमें कितना चेंज आया। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने इनके बालों में, ठीक है, अभी सिर्फ लीव इन लगाया मैंने। और मेरे पास ये केराटिन, इसको हम कहते हैं केराटिन मिस्ट स्प्रे, ठीक है। केराटिन मिस्ट में इसमें बेसिकली केराटिन है, तो ये बालों को ड्राइनेस को खत्म करता है। तो ये मैंने लगाया इनके सर में, और इनका जो नेचुरल टेक्सचर है वो, ये चाहें तो अपने नहाने के बाद बालों में कुछ ना करें, थोड़ा सा लीव इन कंडीशनर या केराटिन मिस्ट लगा के स्प्रे करके छोड़ दें, तो इनके एक कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया ना, फ्रंट हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, तो एज इट इज कितना अच्छा लग रहा है, ये हो जाएगा। अच्छा, बाहर के मुल्कों में इस तरह की चीज को बड़ा वो रखते हैं कि अगर आपके बाल, हालांकि बाल सॉफ्ट होते हैं तो वो कर्ल्स लगा के उन्हें खोल के यूं करते हैं। मैं इनके बालों में करूंगी आयरन के साथ कर्ल्स करेंगे हम, ठीक है, सॉफ्ट कर्ल्स करेंगे, फिर हम उनको खोल के थोड़ा सा वॉल्यूम सही। दैट्स ग्रेट। और कितना टाइम है ब्रेक में? हाँ, करिए। अभी 3 मिनट हैं। हाँ, तो वो क्यों इतने खामोश बैठे हैं जो पीछे वाले हैं? यार जब तक वो, अच्छा इनका क्या हो रहा है? अच्छा, इनका हम हेयर कट करेंगे। अब ये उन लोगों के लिए है कि जिनके जो चीक्स होते हैं वो थोड़े हेल्दी होते हैं, हैवी होते हैं, उनको कैसे, हाँ, मुझे क्यों देख रहे हो बोलते हैं? अरे नहीं मतलब अगर इंसान खुद चोर हो तो सब पता चल जाता है कि मुझे क्यों देख रहे हो भाई, क्यों देख रहे हो, क्या मतलब इसीलिए देख रहे हैं जो अमेरिका के खाने वो नजर आ रहे हैं अब गालों के ऊपर। अच्छा, इनके बाल जरा खोल के तो दिखाएं कितने बड़े अच्छा, हैं। और ऐसा चेहरे का फेस कट ऐसा हो जिसको यहाँ से ब्रॉड हो, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन इतना ये ब्रॉड हो, और नीचे से इनकी जो जॉ लाइन है वो डाउन जा रही हो, ठीक है, ओवल शेप में हो, तो उसके ऊपर हम कैसा हेयर कट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनकी लेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं है, और इन्होंने छोटी मुझे थोड़ी length सी है इजाजत दी है कि मैं इनके बाल थोड़े से शॉर्ट कर सकती हूँ। अच्छा, कभी मेरे भी कर दो शॉर्ट। इससे मुझे, मैं कहती छोटे कर दो। नहीं, अच्छा, हम नहीं छोटे करूंगी, करेंगे। नहीं करूंगी। जब आप छुट्टी पे जाएंगी तब। ओके, 1 महीने में फिर बढ़ जाएंगे मेरे बाल। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद इनका कट शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। इनको कौन सा कट कर? अच्छा, चूंकि हमारी बात हो रही थी, मैंने बताया कि इनके हमने चीक्स को भी थोड़ा सा कंटूर करना है, थोड़ा सा कवर करना है, तो मैं इनको शॉर्ट लेयर्स करके दूंगी, और इनकी लेंथ को थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अच्छा, लेयर्स में और स्टेप में क्या फर्क है? बेसिकली स्टेप जो है वो हमारे सिर्फ पाकिस्तान में ही कहा जाता है स्टेप। मतलब layering बेसिकली है। लेयर्स को ही हम Steps पहले जमाने में उसको स्टेप्स कहते थे, स्टेप्स स्टेप्स स्टेप, यानी कि सीढ़ियां चढ़े ना, आपके बाल भी एक के बाद एक सीढ़ी चढ़े होते हैं। तो फिर बाद में जब हेयर ड्रेसर्स एजुकेटेड हो गए, नॉलेज आ गई, नए आ गए, तो जो पहले हेयर ड्रेसर्स थे उन्होंने लेयर्स का लफ्ज़ नहीं बोला, जो हमारे लोगों को इजी लगा ख़वातीन को, वो बोल दिया स्टेप्स। जब लफ्ज़ स्टेप्स बोला जाता है तो मीन्स वही होता है कि हम लेयर्स करेंगे, सही, ठीक है। या कभी ऐसा होता है कि आपने देखा हो कि ऊपर का टॉप बिल्कुल शॉर्ट है और बाल बिल्कुल लंबे हैं, और उसको भी अक्सर कह देते हैं कि जी ये स्टेप्स हैं, बट हेयर ड्रेसिंग लैंग्वेज में प्रोफेशनली स्टेप्स कोई भी चीज़ नहीं है। इट्स कॉल्ड लेयर्स, इट्स कॉल्ड ग्रेजुएट लेयर्स, लॉन्ग लेयर्स, शॉर्ट लेयर्स, ये पढ़ी लिखी लेयर्स भी होती हैं, ग्रेजुएट लेयर्स, वो क्या होती है? ग्रेजुएटेड लेयर्स होते हैं कि आपके बिल्कुल एंड्स के ऊपर छोटी 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 सी मूवमेंट होती है, ऊपर से पूरे बाल सीधे होते हैं, लेकिन नीचे आपके एंड्स पे थिकनेस ज्यादा होती है। स्पेशली वो आपने देखा होगा, एक टाइम था जिसको यहाँ हमारे पाकिस्तान में मशरूम कट बहुत कहते थे। डिम्पल कट भी तो बड़ा मशहूर था, डिम्पल कपाड़िया अच्छा, का। डिम्पल की कपाड़िया, 10 कट होता था उसका। वो डिम्पल के भी लेयर्स थे, आपको याद है? लेयर्स है, यहाँ से यहाँ तो तक उसके उसके जैसे बालों बाल में नहीं सिवाय सिर्फ लेयर्स है। उसके बाल खूबसूरत बहुत बाल, खूबसूरत थे। खूबसूरत बाल। टेक्सचर बालों का, एक्सटेंशन, और बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा, मोटा बाल है उनका, और हेल्दी बाल है। डियाना कट भी बहुत चला था। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी डियाना कट, बिल्कुल। डियाना कट। अच्छा, जब तक ये हुमा कटिंग करी, गाना तुमने सुनो। कमाया तो नहीं था डियाना? मैंने डियाना कट ही तो रखा है 8 साल स्कूल में। स्कूल में यही होता था मेरा। और मेरी दोस्त थी नवाब, उसका भी वही होता था, हम दोनों में मुकाबला होता था कि अच्छा, किसका ज्यादा हुमा अच्छा नवाब? किससे ज्यादा अच्छा? है? हुमा नवाब? नहीं, नहीं, नवाब नहीं, मेरी फ्रेंड अब नवाब अमेरिका एक में है, थे। माशाल्लाह वो अब न्यूरो सर्जन है, और हम यहाँ हैं, वो न्यूरो सर्जन है। वो दिमाग खोलती है, मैं दिमाग पकाती हूँ। अच्छा जी,
मैं भी गई थी, उससे मिली थी, मैंने यही कहा, मैंने कहा तुम्हारे मेरे काम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। दोनों का काम दिमाग का ही है। अच्छा जी, गाना सुन ले, क्या ख्याल है? बिल्कुल, गाना जरूर सुने। अमीर सुनाएगा गाना, और एक हेयर ड्रेसर के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी होता है। मोहम्मद रफी का जुल्फों पे, ठीक सही है, है। और बहुत ही लव सॉन्ग है। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, किन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएंगी, जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएंगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी, ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना, किन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। क्या बात है भाई, और पुराने गानों की बात ही कुछ और है ना? क्या मजेदार मेलोडी, अब अलग फीलिंग में चले जाते हैं। आजकल के तो गाने याद ही नहीं होते। मेरी आवाज भी वो पुरानी वाली लग रही है बहुत, है ना? पुराने जमाने के सिंगर्स की आवाज है। मुझे वो याद आ गया, कहाँ रफ़ी का गाना गाया, अब रफ़ी के पास कब जा रहे हैं? आप रफ़ी से बहुत मिलते हैं, आप मिलने कब जा रहे हैं? नहीं नहीं, वो कुछ याद नहीं आया। अच्छा हुमा, कहाँ तक पहुँच गई है आपकी? हमारा ऑलमोस्ट कट हो गया आपका है, बस अब थोड़ा सा उसको ब्लेंड इन कर रहे हैं। हुमा, उंगली पे क्या हुआ है तुम्हारी? चोट लगी हुई नजर आ रही है। मेरा एक्चुअली नेल टूट गया नेल बेड से, तो जरा सा कुछ लगता है तो पूरा का पूरा नेल खड़ा हो गया। जरा सा, तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होती है? सेम ही मेरा हाल हुआ है, और बहुत तकलीफ पूरा होती है। नाखून, उफ, बुरा वाला लगता उससे है। बड़ी हुमा, तुम आई हो तो लगे हाथों मेरा भी कट करके चलो। हाँ करा ले। फिर आना लगे पड़ेगा। हाथों ये भी कर दो, लगे हाथों में क्या, कैसे कैसे हम लोग जुमले बोलते हैं। अच्छा ये देखिए कितने मजे की टेक्निक है ना? हाँ, ये बहुत अजीब अच्छा बालों करती को है, मरोड़ के बीच में पता नहीं क्या, लेकिन ये आप लोग घर में ना करने बैठिएगा, हाँ। क्योंकि ये टेक्निक बिल्कुल अलग होती है और ये पढ़ कर आए हैं, ये लोग सीख कर आए हैं, ये ऐसे नहीं घर बैठे इन्होंने। हुमा तो जब पूछो कुछ ना कुछ सीखने गई हुई होती है। हाँ भैया, कभी थाईलैंड पहुंची हुई है, कभी लंदन जिस तरह पहुंची मैं हुई है। कहती हूँ डॉक्टर्स की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती ना, इसी तरह अगर आप अच्छे प्रोफेशनली हेयर ड्रेसर है या मेकअप आर्टिस्ट है, आपकी भी
पढ़ाई जिंदगी भर चलती बिल्कुल। रहती है, कुछ ना कुछ नई टेक्निक आती है, आप उसको पढ़ने के लिए चल पड़ते हैं। और मैं तो बचपन से अब तो खुद ही बाल काट रही हूँ, खानदान के बहनों के भी, आओ मैं तुम्हारे मशरूम कट करूँ। बिल्कुल ये सही है। टेढ़े मेढ़े। बालों को समझना बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया जाता है जैसे हम स्कूल कॉलेज में हम साइंस पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे। और जब आपको एक दफ़ा बेसिक सारा समझ में आ जाता है तो फिर आपके लिए एडवांस कोर्स करना या दूसरी चीजें करना जो है वो बिल्कुल कोई ये प्रॉब्लम जो भी आप इसके बालों को मरोड़ के मरोड़ियाँ दे रही थी। उसके खजूर में से चीजें निकाली थी, वो उससे क्या चीज वॉल्यूम आया था। वॉल्यूम एक्चुअली क्या इस है जगह ना, पे, हमने इसको मैंने इसको शॉर्ट लेयर्स किए हैं हाँ बिल्कुल ताकि इसके बालों में वॉल्यूम आ जाए। दूसरा इसके बाल फ्रिजी हैं, फ्रिजी तो हैं। ये जब भी बाहर निकले तो इसको कुछ भी ना करना हो, ये कोई फ्रिज कंट्रोल टाइप का सीरम या सिल्क इन्फ्यूजन जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसको यूज कर सकती है और वो लगा के ये निकलेगी जब तो इसके बालों में शॉर्टर लॉन्गर बहुत सारे ब्लेंडिंग हुई हुई जिसकी वजह से इसको मेजॉरिटी जो मैं कट्स करती हूँ, जो मैं बिलीव करती हूँ वॉश एंड गो हेयर कट्स पे। मैं प्लीज आप हर वक्त नहीं बैठ सकते या हर वक्त आप सैलून नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे भी होता है कि मैं जैसे मेरे क्लाइंट्स आते हैं मुझे जाके बताते हैं कि यार वो कट फलां जगह से कराया था, जब तक उसको ब्लो ड्राई ना करो वो कट मजा ही नहीं लगता। कट आपका ये होना चाहिए, बिकॉज एक दफा सिंगापुर में हेयर कंपटीशन हो रहा था, पाकिस्तान से बहुत सारे हेयर ड्रेसर गए थे, मैं भी गई थी। उन्होंने जब आपका कंपटीशन हुआ था नंबर काट रहे थे उन लोगों के जिन्होंने सेक्शन क्लिप लगाए होते हैं हेयर कट करते हुए। आपको सेक्शन क्लिप नहीं लगाने चाहिए, बाल गीले होने चाहिए, सेक्शन 1 to 1 आपको पता होना चाहिए कि आपने किस एंगल पे कौन सी लेयर कहाँ से निकाल रहे हैं। और जब आपके बाल कटें तो बगैर ब्लो ड्राई के जब आपके बाल कटें तो जिसके आपने बाल काटे हैं उसको एक तो चेंज उसको भी नजर आना चाहिए और दूसरा कि उसको बाल कटने के बाद पता चलना चाहिए कि हाँ मेरे बालों में कुछ हेयर कट हुआ है। और अगर आप देखें जैसे इसके बाल फ्रिजी हैं, अब इसको हम फ्लिक आउट, इसके बहुत सारे लेयर्स किए हैं मैंने सर पे। सोनिया इसका ब्लो ड्राई करेगी तो मैं आपको हर लेयर दिखाऊंगी जिस तरह से हम ब्लो ड्राई करेंगे। अभी भी दिख रही है, नजर आ रहा है वैसे तो अच्छा इनका ये क्या करें, इनके देखिए फ्रिज को हमने कैसे कंट्रोल किया कि इनके एंड्स पे जो ड्राई बाल थे जिनमें ज्यादा फ्रिज था, जो कि हमारे यहाँ एक लैंग्वेज में कहा जाता है बम फटना टाइप, बकायदा। तो वो जो ओवर फ्रिज बाल होते हैं उनको मैंने काट दिया। अब ये बाल बिल्कुल हेल्दी बाल हैं, तो अब इसके बालों में जो फ्रिज है, अगर फ्रिज कंट्रोल सीरम। और वैसे बम फटने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए तरीका ये कि आप सूखे बालों में कभी कंघा ना करें। जिनके बालों में फ्रिज है उनके लिए समझे, जैसे हम ये कहते हैं ना कि जिनके बाल फ्रिजी है, जैसे आप सीरम है और लिविंग कर्ली बाल ज्यादा यूज। अच्छा मैं इन दोनों को बुलाना चाहूंगी, मैं बाल दिखाना ठीक है, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको फटा हुआ बम दिखाएंगे। इस तरह फेरेंगे नहीं, इस तरह फेरेंगे। हाँ, छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और ब्लो ड्राई हो रहा है और ब्लो ड्राई देखिए कितने मुश्किल से किया जाता है, जरा दिखाइएगा जरा। अच्छा सोनिया का ब्लो ड्राई सोनिया जो है ये बहुत अच्छा आउटपुट ब्लो ड्राई करती है और सोनिया मेरे कट के जो फ्लिक आउट्स हैं बहुत सारे आपको नजर आएंगे, सारे लेयर्स इसमें आपको नजर आएंगे। बस मैं इंतजार कर रही हूँ कि मारिया के बाल हो जाएं तो फिर मारिया के बालों के बारे में हम बात करें। हमने मारिया के देखे सॉफ्ट बालों में बहुत सॉफ्ट वेव दिया है और हमें कर्ल्स भी नहीं दिया। जब तक वो उनका कर दो ना, वो वेट कर रही है। हाँ अच्छा आप आए ना, मैं जरा आपके बालों के बारे में बताऊं कि हमारे बहुत सारे बम फटा कहानी का बहुत सारी खवातीन के बालों में और माइक लेके आए। आप भी आए जरा, आप आ जाए पहले एक तो आ जाए, एक पहले एक नहीं, उनको मैं बिठाऊंगी और उनको मैं बाल दिखाऊंगी। अच्छा हाँ मतलब अच्छा आपका नाम क्या है? पहले नाम सादिया जुबैरी। सादिया जुबैरी के बालों में ये फ्रिज कभी नहीं होगा एक्चुअली। सादिया आपके बाल कर्ली थे ना? जी मेरे कुदरती बहुत किंकी कर्ली थे, बहुत ज्यादा कर ली थे, आप जाके ऐसे हुए बढ़ते भी नहीं है। अच्छा देखिए इनके बाल चूंकि कर्ली थे और कोई स्टाइल भी इसमें नहीं बनता जी। इन्होंने सारी जिंदगी अपने कर्ली बालों को कोम किया जिसकी वजह से इनके बालों में बाय द टाइम अब जब इस एज में आई तो इनके बालों में फ्रिज आ गया। कर्ली बालों हो गए ना, गिर भी गए। कर्ली बालों एंजलिन वाले बाल होंगे, एंजलिन वाले के जिसे हमारी आर्टिस्ट है जी। कर्ली बालों को कभी भी आप सूखा कंघा नहीं करते। जब आप नहा के निकलते हैं, जब आपके बाल गीले होते हैं तो फिर आप उनको कोम करते हैं। अच्छा उसके बाद आपके बाल सूख गए, अब आपका दिल चाह रहा है कि अब शाम को मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं क्या करूँ, एकदम आइडिया आया कंघी कर लेती हूँ। कंघा नहीं करना, आपने बालों में वाटर स्प्रे किया और उससे बालों को उसको बस ऐसे ऐसे क्लिप लगाती हूँ और रेडी रहती हूँ। हाँ, अरे मेरी माँ इतनी प्यारी हैं आप, 2-4 क्यों नहीं है?
तो इनके बालों को अगर मैं थोड़ा सा अभी भी गीला करूं या गीले हाथ से थोड़ा सा स्क्रंच करूं करो ना, तो इनका हल्का सा वेव वापस आएगा। करके दिखाओ ना। इन्होंने क्या किया, अच्छा आपको था कि आपको अपने बाल कर्ली अच्छे नहीं लगते होंगे तो आपने खींच के उनको सीधा करने की सीधे करने की कोशिश की। हाँ, सीधी हो गई आप। अच्छा ये सोच लिया क्या भाई, सुधर जा, नहीं हो सकते, ये सीधे नहीं हो सकते, हम खुद ही सीधे हो जाएं। खुद भी सीधी नहीं हूँ। आज इनके मियाँ बड़े smart खुश हो होंगे, जाओ, कहेंगे आप ऑन एयर तस्लीम किया इसने कि मैं खुद भी सीधी नहीं हुई। ये ऐसी बातों में बड़ा खुश होते हैं। जैसे मेरे बाल है वैसे मैं खुद भी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बाल सीधे हो, मैं भी स्लिम हो जाऊँ जरा। मूस है ना। हाँ टॉवल देना बच्चे। और ब्लो ड्राई हो रहा है। अल्लाह, इतना मुश्किल होता है ब्लो ड्राई करना ना। ब्लो ड्राई करवाने के लिए भी बड़ा पैशन चाहिए है ना? होता है। और तुम जैसी खातून को तो वाकई जी बिल्कुल। चुलबुली। अच्छा वहाँ हमारे ऑडियंस में एक लड़की और हैं, उनके बड़े प्यारे कर्ली बाल हैं। मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये बाल होंगे, अगर इन्होंने ख्याल नहीं रखा तो फिर ये हो जाएंगे। ओ आप भी आ जाइए, हाँ, आ जाइए। साइड मैं पर आ इनके जाइए। बाल मैं इनको दिखाना बता चाहती हूँ। चुकी हूँ कि मेरे बाल ऐसे थे और अब बहुत ही हल्के हो गए हैं। वह वेव्स रह गई हैं बालों में। हाँ पहले बालों में curls थे। वेव रह गए। देखिए सादिया के बालों में वेव थे, तो सादिया को चूंकि अपने कर्ली बाल पसंद नहीं थे तो सादिया ने बजाय केमिकली स्ट्रेट करने के उन्हें खींच के कंगा करके उन्होंने इतने बाल खींच के बनाए कि आप देख सकते हैं कि आगे से ये स्कैल्प इनकी नजर आ रही। हाँ बिल्कुल। कभी भी आप बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनकी पोनियां खींच के ना बनाएं, क्योंकि आपको लगता है कि शायद बालों की जो रूट्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं और आप जितना उनको खींचोगे उतना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे इनके बाल थे, इन्होंने खुद से इनको सीधा करने के लिए, अब आपका नाम क्या है? आयशा के बाल आप देखें तो आयशा के बालों में आपको वेव नजर आएगा, लेकिन आयशा ने भी अपने बालों के कर्ल्स को मेंटेन नहीं किया हुआ है। आयशा भी सूखे बालों में कंघा कर लेती हैं और आयशा उसके साथ साथ ये भी करती हैं कि बालों के कर्ल्स को थोड़ा सा फ्रिज में रखती हैं। आयशा कभी भी सूखे बालों में कंघा नहीं करोगी आप। जब आप नहा के निकलोगी गीले बालों में कंघा करोगी, और आपके पास मूस हो या आपके पास लीव इन स्प्रे बॉटल है या कर्ल स्प्रे बॉटल्स आती हैं अब तो कर्ली बालों की, आप वो लगाएं और अपने बालों को अपने हाथ से आपने ये करना होता है, ये आपने ऐसे करना है और उसके बाद आप छोड़ देंगे। और आपके ये बालों बाल में इतने हाँ। हसीन लगेंगे इतने आयशा, हसीन बाल हैं दुनिया के खूबसूरत बाल कर्ली लगते हैं। हमसे पूछे जिनके स्ट्रेट है उन्हें प्रॉब्लम होती है कि हाय किसी तरह कर्ल्स हो आप जाए। बैठे, थैंक यू। तो ये मैंने आयशा के बालों पे आपको मिसाल देख के सिखाना था ताकि समझ में आ जाता कि हम क्या कर रहे हैं। पिंस लगी हुई हैं इनके। अच्छा अब इनके बालों में इन्होंने थोड़ा सा बालों की हेल्थ जो है इनकी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा, और ये जो डाई लगा रही हैं ऑब्वियसली उसकी वजह से भी बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल भी है। जरा पिंस लगी हुई। पिन नहीं निकालेंगे हम। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सादिया कि आप अपने बालों को यहाँ से इतना खींच के ना बनाया करें, इससे बेहतर है कि थोड़ा सा आप कट ले लें। और इनके बालों के देखें, जो बाल हेल्दी थे उनमें बड़ा अच्छा कर्ल आ रहा है। हुआ कुछ हो सकता है इनके बालों में? इनके बाल अब केमिकली स्ट्रेट हो सकते हैं, रिबॉन्डिंग। नहीं वैसे कटिंग वगैरह अभी कोई कट वट इनके बालों में अगर आप लेयर्स कर भी देंगे तो नजर नहीं आएंगे। और इनके बालों को अब क्योंकि इनके बालों में फ्रिज बहुत ज्यादा आ गया है। पिंस में कैसे निकाल दूँ ना? जो फ्रंट है हाँ ये, हाँ मुझे लगता है बाल काटे नहीं क्या आगे से उन्होंने। इनके बाल अगर कट भी जाएं तो इनमें बालों में फ्रिज बहुत है। हाँ। इनके बाल चूंकि इन्होंने इतने अरसा रखे हैं और आपको पता है जैसे जैसे एज हमारी चेंज होती है, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हार्मोन्स हैं, चेंज उसी होते हैं। तरह से बालों का टेक्सचर होता बदलता है। सही। और जिनके कभी यहाँ बाल बहुत घने थे उनके हल्के हल्के बाल लाइट भी हो जाते हैं। पहले मेरे बहुत घने बाल घने थे मतलब उनमें वेव होगा, कर्ली होंगे तो इतने फूल जाते होंगे। इन्होंने उसको दबाने के लिए इतना दबाया कि उनको खींच ही दिया बिल्कुल। तो जिसकी वजह से ये देखिए, अगर आप यहाँ पे मसला ये है कि हेयर फॉल हुआ है जिसकी वजह से बाल यहाँ से थोड़े से लाइट हो गए हैं। और इन्होंने लाइट बालों को बजाय कि इसको ना खींचती बालों को यहाँ लूज छोड़ दिया करें सादिया, आपने अपने बालों को लूज छोड़ना है। आपने अपने बालों को इस तरह से ना खींच के आपने, चूँकि ये बाल आपके लाइट हैं तो आप भी सब ये याद रखें कि अगर आपके बाल यहाँ लाइट हैं तो उनको कभी भी पीछे पुल बैक ना करें। आप थोड़ा सा कट ले लें ताकि आपका एक आध लेयर आपके फेस पे सॉफ्ट पड़ा रहे। जैसे
मैं अपने बाल बांधती हूँ तो मेरा ये लेयर शॉर्ट है, सादिया का है, जे का है। तो जब ये हम सब बाल बांधते हैं तो हमारा ये वाला पोर्शन हमेशा लूज रहता है। इसको कभी भी टाइट ना करें, बिल्कुल। और हमेशा अपने हेयर ड्रेसर जिससे आप बाल कटवाएं उनसे कहें कि मुझे ये वाला पोर्शन सॉफ्ट करना है, कि जब मैं अपने बाल खींचूं तो ये मेरे बाल जो है यहाँ से सॉफ्ट रहे। कहते हैं कटिंग ही नहीं हो सकते आपके बाल जैसे। नहीं, कट तो हो सकते हैं, मैं मतलब आपके बालों में कट भी कर सकती हूँ अभी भी, लेकिन इसको मेंटेन नहीं आप कर पाएंगे। मसला है कि आपका क्या एटीट्यूड है बालों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बालों को कैसे रखेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको यहाँ से पिने नहीं लगानी है ये, मुझे नहीं लगा, हाँ। लगाती तो और आपका बेस्ट, इनके लिए बेस्ट ये है कि ये आप केमिकली बालों को स्ट्रेटन करा लें या रिलैक्स करा लें, रिलैक्सिंग करा लें, ऐसे ही बालों के लिए बनाई जाती है। अब तो ऐसे भी आ गए हैं रिलैक्सर जो बालों को बहुत अच्छे से सॉफ्टली करते हैं। देखिए मैंने आपकी पिन्ने निकाल दी, अभी भी मैं आपके बालों को पिन्नों के बगैर, ट्विस्ट बनाए बगैर आपकी जगह को कवर कर सकते हैं। हमने सामने का जो सेक्शन था उसको हमने ऐसे किया, और ये जहाँ से बालों की स्कैल्प नज़र आ रही है थोड़ा सा पार्टिंग को चेंज कर लेते हैं ताकि बाल जहाँ से हमें कम नज़र आ रहे हैं वहाँ से बाल भरे भरे नज़र आए। देखिए हम बाल बांध रहे हैं लेकिन हम उस तरह से नहीं बांध रहे जैसे इन्होंने बांधे थे। मुझे जूड़ा पिन से अगर हम इनके बालों को ऐसे करके करें बिल्कुल। तो क्या थोड़ा बेहतर लग रहे हैं, ज्यादा बेहतर Different लग रहे हैं। हल्का सा छोटा सा ट्विस्ट बनाया और इनके एंड्स को हमने जहां अभी भी बालों का टेक्सचर अच्छा है वहां हमने इनको स्क्रंच कर दिया। सही। गर्मी में भी और गर्मी सिर्फ लगेगी। जी, और गर्मी भी नहीं लगेगी क्योंकि आपको बाल बांधने की आदत है, तो आपका बाल जो है वो बन जाएगा। और सिर्फ दो जूड़ा पिन्स के बीच में इनके बाल बन गए। पहले से बहुत बेहतर है। ये लगा कोई बाल नोच रहा है खड़ा होके आपका। कहते हैं मेरे बालों को लोग कहते हैं बम फटा। कम से कम वो जो गैप्स नजर आ रहे थे पिन्स लगाने की वजह से वो हमारा कम हुआ। हालांकि अभी भी एक पोर्शन है जो कवर हो सकता था, वो ये है, लेकिन यहाँ पे नेचुरली बाल ही नहीं है तो बाल वो नहीं है तो वो कवर नहीं है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस। तेरे बालों में मोती पिरो दूं, तेरे आंचल में तारे सजा दूं। ओ दिलारा, ओ दिलारा, ओ दिलारा, ओ दिलारा। तेरे बालों में मोती पिरो दूं, तेरे आंचल में तारे सजा दूं। घर का फातू लाओ ए हसीना, घर का फातू लाओ ए हसीना, मैं तुझे एक सुहागन बना दूं। ओ दिलारा, ओ दिलारा, ओ दिलारा, ओ दिलारा। मुझसे चाहत जताने से पहले तेरी आंखों से पर्दा हटा दूं। मुझसे चाहत जताने से पहले तेरी आंखों से पर्दा हटा दूं। कहना आसान है करना है मुश्किल, कहना आसान है करना है मुश्किल। आईना तेरा तुझको दिखा दूं। ओ दिलारा, ओ दिलारा, ओ दिलारा, ओ दिलारा। अपनी सूरत पे इतराने वाले या तुझे प्यार करना सिखा दूं। अपनी सूरत पे इतराने वाले या तुझे प्यार करना सिखा दूं। कहना आसान है करना है मुश्किल, कहना आसान है करना है मुश्किल। आईना तुझे तुझको दिखा दूं। ओ दिलारा, ओ दिलारा, ओ दिलारा, ओ दिलारा। तेरी चाहत सुधारने से पहले तेरी चाहत से पर्दा हटा दूं। कहना आसान है करना है मुश्किल, कहना आसान है करना है मुश्किल। आईना तेरा तुझको दिखा दूं। ओ दिलारा, ओ दिलारा, ओ दिलारा, ओ दिलारा।
इतराने वाले या तुझे प्यार करना सिखा दूं अपनी सूरत में इतराने वाले या तुझे प्यार करना सिखा दूं कहना आसा है करना है मुश्किल कहना आसा है करना है मुश्किल आईना तेरा तुझको दिखा दूं ओ दिलारा 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 और ये मोहम्मद अली थे जो शो को किसी और रुख पे ले गए बहुत अच्छा गाना गाया है और बड़े दिनों बाद ये गाना सुना, बड़ा मजा आया। वेरी गुड। अच्छा, हाँ ये जी, आपका नाम क्या था? सॉरी, थोड़ा सा इधर करके दिखाओ ना, पीछे करके। हुमा इस साइड पे करो आप। मरियम के हमने जो लेयर्स दिए थे, सोनिया खोल दो, साथ साथ खोल दो। लोग हमने- आगे आगे कैमरे के दोनों। अच्छा, फिर ये आखिरी ब्रश हाँ यही तो दिखाना है, हैं? आखिरी ब्रश निकल गया। ये आप देख सकते हैं और अभी हम आपको फ्रंट दिखाएंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ताकि आपको लेयर्स का Great. आइडिया हो। और अगर आपके बाल मौसम के हिसाब से स्टैटिक हो जाते हैं और जैसे अभी हम ये हाथ लगा रहे हैं तो मरियम के बाल जो हैं देखिए ये स्टैटिक हो रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपने हाथ पे हल्का सा हेयर स्प्रे लगाइए और दोनों हाथों को करके आप इसको ऐसे कर सकते हैं तो फ्रिज भी बैठ जाता है। थोड़ा आगे करना, इस तरफ थोड़ा सा आगे करना। अब आप ये देखें कि मरियम के हमने हैवी चीक्स की बात की थी, अब आप बताइए कि कैसे लग रहे हैं। कंटोर्ड हो गए ना, ढक भी गए। हाँ, वेरी नाइस, और मारिया, वेरी गुड। मारिया मारिया के बालों के क्योंकि नेचुरल वेव था तो हमने लूज कर्ल्स किए और आप चाहें तो ये अच्छा और बिल्कुल स्प्रे और मूव लगाए बगैर किए ताकि इनके बालों में एक हल्का सा इनका अपना टेक्सचर भी नजर आए और हमने इनकी पार्टिंग चेंज की क्योंकि यहाँ की पार्टिंग काफ़ी ऑब्वियस और फिक्स थी तो हमने उसको थोड़ा सा लूजन अप किया और बालों में बहुत लूज कर्ल्स किए ताकि थोड़ी सी एक मॉडल वाली ग्लैमरस लुक आ जाए। और उनका कलर भी हो गया है। आइए अच्छा आइए जरा इधर आ जाएं और, आप लोग, दोनों आ जाएं इनके आगे। बालों में हमने लाल कलर किया था जो इनको अच्छा, हल्का हुआ सा इधर चाहिए था और वो हमारे पास अचीव हुआ है ऐसे। ये कलर देख लें आप लोग, नजर आ रहा है? हाँ, मजे का ना, बीच में लाइट एंड डार्क का शेड आ गया, पूरे में फैल गया, यहाँ भी है, पीछे भी है, हल्का फुल्का। और हालांकि हमने सिर्फ 3 फॉइल्स लगाई हैं इनके सर में। हाँ वेरी नाइस। कैसे लग रहा है आप लोगों को? तीनों का बिल्कुल डिफरेंट। ये दिखाओ ना, इस साइड पे नजर आ रहा है, यहाँ से दिखाएं। ये हाँ ऊपर आएगा। हाँ कलर नजर आ रहा है? आ रहा है भैया, स्क्रीन पे आ आ रहा है। और इनकी शॉर्ट लेयर्स थी, इनकी शॉर्ट लॉन्ग लेयर्स थी, लॉन्ग लेयर्स थी सही। और उनके बगैर कट डाउन के रेड कलर की है। स्ट्रीक्स थे। बिल्कुल जी। और थैंक यू सो मच हुमा, Welcome. बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त हेयर स्टाइल किया। थैंक यू सो मच आप तीनों का, इन तीनों के लिए बहुत सारी तालियां जी। तशरीफ रखिए। हुमा मुझे एक सवाल बस करना था कि जब आप कट कराते हैं तो कट कराने के बाद अच्छा स्प्लिट एंड्स जो होते हैं उनको कैसे आप वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत फौरन हो जाते हैं, कट करवाओ फिर एक हफ्ते बाद निकल आते हैं। अच्छा, स्प्लिट एंड्स होने की कुछ वजूहात होती हैं। ऐसे बाल जो बहुत ज्यादा ब्लो ड्राइंग होते हो, ऐसे बाल जो बहुत ज्यादा आयरन होते हो रोजी होते हैं। और जी तो उनको क्या होता है कि एंड्स पे वही बात है, फिर वही वाली बात आ जाती है कि आपकी जो विटामिन है वो एंड्स तक नहीं आते, तो वो बाल थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं और उनके जितना आप ब्रश यूज करते हैं ब्लो ड्राइंग का ब्रश वो ब्रश की वजह से आपके एंड्स तो पहले ही ऑब्वियसली कमजोर होते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि उनके एंड्स जो हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं। सही, तो उसको हम फिर स्प्लिट एंड्स कह देते हैं। ओके अच्छा जी, ये कुछ पासेस आज फिर मेरे पास हैं होटल मूवी के, जो कि मीरा जी की फिल्म है। आप लोग ज़रूर देखने जाइएगा मीरा की फिल्म। और कम है भाई, दो दे रही हूँ। यस
वापस आएंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच सादिया, बहुत शुक्रिया आपका, और आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच हुमा, और मैं आपके पास जल्दी आऊंगी, और अगर टाइम हुआ तो आज हम मिल रहे हैं। छोटी सी एक ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अगर किसी भी शोबे में देखा जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारी यंग यूथ, हमारे आने वाली नस्ल, हमारे नौजवान इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि अगर उनको ज़रा सा भी सपोर्ट किया जाए, एक धक्का सा भी दिया जाए, तो वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऐसे रोशन कर सकते हैं जैसे कि आसमान पे चांद रोशन होता है, और कर भी रहे हैं। और इसी सिलसिले में बैंक अल-फलाह ने एक इंतहाई बड़ा कदम उठाया है ऐसे ही नौजवानों की बहबूद के लिए। बैंक अल-फलाह राइजिंग टैलेंट के नाम से, जिसके तहत फैशन, स्पोर्ट्स, फिल्म मेकिंग, आर्ट्स, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में आने वाले नए टैलेंट को सपोर्ट मिलता है। और उसी में से एक टीम आज हमारे साथ मौजूद है जिसने पाकिस्तान की पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक कार बनाई है। इनका ताल्लुक नस्ट PNEC यूनिवर्सिटी से है। इसके साथ इनको ये एजाज़ भी हासिल होने जा रहा है कि वो ये पहले एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि अमेरिका में होने वाली फार्मूला लिंकन कंपटीशन 2016 में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप सबकी तालियों में ज़रा इनका इस्तकबाल कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आपको बताती चलूं कि जी हमारे साथ अब्दुल अलीम मौजूद हैं जो कि टीम के कैप्टन हैं। इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद एहसन लखानी जो कि डायरेक्टर मैकेनिकल हैं, इमरान रियाज मजारी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल हैं, मोहम्मद शारिक वकार डायरेक्टर मार्केटिंग हैं, मोहम्मद तहा रिजवी डायरेक्टर कम्युनिकेशन, और तहा मौजूद है। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह भाई, पढ़े लिखे लोगों में जरा घबराहट शुरू हो जाती है। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने गाड़ी बनाई है, तो इसका ख्याल सबसे पहले आया किसको कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनानी चाहिए? मैम बेसिकली ये कंपटीशंस होते हैं जो ओवरऑल द इंटरनेशनल लेवल्स पे हो रहे हैं, तो हमने एज एन इंजीनियर स्टूडेंट हर किसी को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है कि आप, और लड़कों को कार का वैसे या स्पोर्ट्स कार हो या फिर बाइक हो, तो हमने उसमें एक इवेंट था तो हमने उसको कवर अप किया था, एंड देन उसके लिए हमने गाड़ी कंप्लीटली डिजाइन की थी, एंड दैट इज फार्मूला स्टूडेंट लिंकन। अच्छा, क्या ये गाड़ी हाइब्रिड है? नो, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक है। अच्छा, इसमें सिर्फ बैटरी पावर्ड है। अच्छा। और लिथियम आयन बैटरीज हैं। सबसे खास बात ये, जो कॉमन बैटरीज होती हैं लेड एसिड्स में, वो यूज़ नहीं हुई बिकॉज ऑफ द वेट। लिथियम आयन अगर मैं कॉमन पब्लिक के लिए एक्सप्लेन करूँ तो वो ये होता है कि जो लैपटॉप्स और मोबाइल्स में होती हैं वही सेम एग्जैक्ट सेल्स होते हैं इसके। अच्छा। साइज थोड़ा सा इनका बड़ा होता है। सही, वो यूज़ हुई है इसमें। अच्छा, अब आप लोग माशाल्लाह हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों का दिल कहता है कि आप लोग कितने कामयाब होंगे इस चीज़ में? हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, पूरी जान लगाई है, बाकी अल्लाह के ऊपर है और अच्छा। आप सबकी दुआएं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो गाड़ी है तो इसको चार्ज वार्ज कैसे किया जाएगा? इसकी बैटरी चार्जर्स होते हैं, क्या होते हैं? इसका चार्ज होते हैं कंट्रोलर है, इसका अच्छा। चार्जर कंट्रोलर है, उसकी बैटरी चार्ज करते हैं हम लोग, एंड देन वो चार्जर हट जाता है और बैटरी चार्ज होती है। लाइक बैटरी चार्ज करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी ना? मेन सप्लाई तो लोड शेडिंग सुनने वाली हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है। लेकिन आप ये देखें कि जहाँ दुनिया में हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा ना एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता है ना कुछ किया, लेकिन यहाँ पे रहकर, पाकिस्तान में रहकर, जहाँ इतने मसले मसाइल हमारे साथ हैं, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी बहुत मसले मसाइल हैं, उसमें रहकर इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया और इतनी मेहनत की है, उन लोगों तक पहुँच गए हैं कंपटीशन में जहाँ से पूरी दुनिया में लोग आते हैं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े जो है वहाँ पे लोगों को फ्री जो है ना तालीम दी जाती है, जहाँ पे यहाँ तो अपने पैसे खर्च करके हम तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, लोगों के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि ये पहली दफ़ा लाए हैं आप या इससे पहले भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी ने ये गाड़ी बनाई है इस तरह की? पाकिस्तान से बाहर तो ये गाड़ी पहले बहुत दफ़ा बन चुकी है, बन चुकी है बिल्कुल, क्योंकि जो कंपटीशन हो रहा है वो कंपटीशन काफ़ी ईयर से हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार बनी। फर्स्ट टाइम था कि हमने इस गाड़ी को बनाया और फिर उस कंपटीशन में लेके जा रहे हैं। सही। अच्छा, अब आप लोग फार्मूला लिंकन कंपटीशन 2016 में जा रहे हैं,
तो क्या सोचा है कि अगर आप लोग जीत गए तो क्या करेंगे यहाँ के? नेक्स्ट तकरीरें तैयार करके जा रहे हैं अपने जीतने के बाद जो करनी है वहाँ पर हैं? इंशाल्लाह मैम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसको कर जाएं, बिकॉज हमने यहाँ पर अब आजकल टेस्टिंग ही चली है गाड़ी की जी। बट जो इवेंट की कम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। सही। इंशाल्लाह बस जैसे ऐसा ने कहा था, दुआओं की ज़रूरत है सबकी, सो वी विल डू इट इंशाल्लाह। इस लेवल तक पहुंचे हैं हम, दैट इटसेल्फ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सही। कि हर कोई ये नहीं कर पाता है, कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ द कंट्री। इस तरह की अचीवमेंट हर कोई कर नहीं पाता है, तो ये यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़ी वाकई। और बैंक अल-फलाह ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया, मैं वाकई इस चीज़ की वो करती हूँ। लेकिन उसके अलावा आपके घर वालों की, टीचर्स की, दोस्तों की कितनी सपोर्ट मिली आपको? घर वाले हैं, इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी है बेसिकली। वो नहीं बोलते नहीं, हमारे वो हैं यूनिवर्सिटी में फैकल्टी एडवाइजर, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्या नाम है उनका? डॉक्टर फैसल अमीर डॉक्टर हैं। फैसल साहब के लिए भी तालियां बजाएं, बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस मामले में, हर कदम पे सपोर्ट किया उन्होंने। सही। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? काफ़ी सपोर्ट किया था। हम शुरू में लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है प्रोजेक्ट। हाँ। लेकिन जब उनको पता चला कि कितना बड़ी चीज़ होती है तो वो लोग सब आगे आए, उन्होंने कहा कि करते रहो। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी आप आम गाड़ियों में लाने के लिए कुछ आप लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं? कोई इरादा है ऐसा? अभी तो प्लान नहीं किया, बट डेफिनेटली अगर इस पे काम किया जाए तो वी कैन लाइक मेक लेकिन इसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है, हमारी अपनी मेहनत होगी, हाँ। सो वी कैन डेफिनेटली डू इट। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अच्छा, बचपन में जितने भी बैठे हैं ना, ये अपनी सारे खिलौनों को खोल खोल के देखते होंगे इसमें क्या है, इसी तार कौन सी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है ना? सारे ये वो वाले बच्चे हैं जो सारे खिलौने खोल के देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या, ये चलती कैसे है, ये रुकती कैसे है, तो गाड़ियों को खूब तोड़ा फोड़ा होगा, है ना? अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं हमारी यंग यूथ से जो आप लोग को देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखें, एक आप हमारे यहाँ तो लोग सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, सुस्ती में रह जाते हैं, या उनको कोई सपोर्ट नहीं होती, या वो खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन आप लोगों ने एक ख्याल आपके जहन में आया, आप लोगों ने एक ख्वाब देखा और उसको पाया, तकमील तक पहुँचाया। तो कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ी मॉरली सपोर्ट मिले, जो कि कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे? जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑलवेज एंड बी लॉयल। अगर आप ये सब कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगल्स करते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन अचीव ऑल द थिंग्स। कंसिस्टेंसी जरूरी है हर चीज में। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें। जी, क्या कह रहे हैं? कि एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल होता है। आप फर्स्ट स्टेप उठा लें, उसके बाद आपको सपोर्ट भी मिलती है, और आपकी अगर मेहनत होती है तो वो अचीव कर सकते हैं बहुत आराम से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि कितने दिनों में बनी है ये गाड़ी? ये पूरी कार बनी है 16 मंथ्स में। इसका 16 मंथ्स, या इसका पहले 5 मंथ्स का रिसर्च फेज था एंड देन 11 मंथ्स का मैन्युफैक्चरिंग फेज था। अच्छा, और टीम मेंबर्स कितने हैं आप लोगों के? 19 टीम मेंबर हैं और 16 मंथ में बनाई है आप लोगों ने। जबरदस्त। अच्छा, इस गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं? एक ही बैठ सकता है। अभी एक वाली बनाई है ना? हम ये फार्मूला स्लाइड है। फार्मूला है, अच्छा। वरना हम लोग तो सोच रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक से चलती है तो फिर एक ऐसी गाड़ी ले लेते हैं, पेट्रोल की बचत हो जाएगी, डीजल की बचत हो जाएगी, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने से बच जाएंगे। जो लाइनें लगी हुई होती हैं, घर में ही चार्ज की, घर में ही चला ली, बस कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल काम है, ऐसा काम जो कि अनोखा हो, नया हो। और हम बाहर के ममालिक में देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, स्टूडेंट्स के पास भी होती हैं। इसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। उनके लिए हर चीज़ ये समझे उनको हलवा मिल रहा होता है, उन्होंने बस खाना होता है कि हाँ भाई ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं किया जाता, वहाँ पे अगर बैंक अल-फलाह के साथ मिलकर आप लोग ये काम कर रहे हैं और एक कंपटीशन ऐसा जीतने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है, तो हम सबकी दुआएं, हमारी जो माएँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं उनकी दुआएं, और जो लोग हमें देख रहे हैं 18 करोड़ आवाम में से जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, उन सबकी दुआएं, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और आपके घर वालों की, फैमिली की दुआएं भी जरूर आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह आप लोग जीत कर आएंगे। और आप लोग नहीं भी जीते तो समझिए आप लोग जीत के ही जा रहे हैं वहाँ से, आप लोग ऑलरेडी जीते हुए ही हैं, काम कर लिया ना बस, तो जीत गए।
आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बड़ी देर से खामोश हैं, बस मुंह हिला रहे हैं। कितनी मुश्किलात आई, चलो ये बताओ मुझे। बहुत सारी। हमारी मोटर टेस्टिंग पहली दफ़ा फेल हो गई थी, हमें फंड्स का इशू था, लेकिन यूनिवर्सिटी की और बैंक अल्फला की थ्रू आउट सपोर्ट रही है। अच्छा। तो इसने हमें बहुत मुश्किलात हमारी बहुत आसान कर दी थी। बेसिकली जो लिंक होता है एक एकेडेमिया और कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो जब हम डेवलप किया हमने, तो वो एक चीज़ होती है जो नेशन को आगे लेके जाती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह की लिंक्स बहुत कम हैं, लेकिन जब बैंक अल्फला आया और नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी है, जब ये कंबाइन होते हैं एक साथ, तो आपके सामने प्रोडक्ट आती है। और जो आप लोगों ने हमारा वीडियो लिंक भी है फेसबुक पे, सब जगह आजकल चल रहा है, ऐड भी चल रहा है पूरा कारनामा के नाम से। फेसबुक किस नाम से आपका पेज है? हमारा बैंक अल्फला के पेज पे जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे आपको कारनामा की पूरी जो है कैंपेन नजर आएगी। कारनामा। बाकी ऑन एयर भी हर जगह जा रहा है कारनामा के एड्स। तो आप उसमें ये देखेंगे कि जो पूरी स्टोरी हमने डिफाइन की है वो हम सभी हैं उसके अंदर, लेकिन वो सब कुछ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। तो ये हमारे साथ दर हकीकत पूरा हुआ है। जो मुश्किलात उसमें दिखाई गई हैं वो हमने पूरी झेली हैं। तो बैंक अल्फला, जैसे तहा ने कहा, नस्ट बैंक अल्फला कॉम्बिनेशन जो बना है वो उसने हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाया। कभी ये सोचा बीच में, कभी ऐसी मुश्किल आई कि सोचा कि नहीं यार ये नहीं हो सकता? कोई एक तो होता है ना जो वीक पड़ जाता है, फिर उसको सपोर्ट किया जाता है। ये जब मैं ऐसे मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, तो जब मैं मोटर टेस्टिंग की तो मोटर टेस्टिंग फेल हुई, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि अब क्या करेंगे, मोटर टेस्टिंग फेल हो गई, अब पता नहीं क्या। मैंने आके कैप्टन को बोला, मैंने कहा मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। फिर कैप्टन साहब ने क्या जवाब दिया? मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। तो इंशाल्लाह वो हुआ भी, फिर उसके बाद बिल्कुल हुआ। हमने किया, दोबारा मोटर टेस्टिंग की, एंड हो गई है भाई। दोबारा की हो गई। भाई हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और ऐसे लोग अगर हमारे आसपास मौजूद हों और उनको ज़रा सा भी सपोर्ट किया जाए, तो वो वाकई दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो सबसे ऊंचा करेंगे। और आप लोगों को हम